क्या शानदार उरूज था मुसलमानों का कि कंप्यूटर की इजाद से भी 1000 साल पहले एक मुसलमान, वो भी एक खातून ने ऐसा आला बनाया जिसे आप कंप्यूटर कह सकते हैं। वो काबिल फख्र खातून थी, शाम से ताल्लुक रखने वाली मरियम अल-सतरलाबी, जिसने 950 ईस्वी में कदीम जमाने के आले इस्तिरलाब को ऐसे तरतीब दिया कि उसकी मदद से नेविगेशन टाइम, जमीन पर आपकी ठीक ठीक लोकेशन, सूरज चांद सितारों की समत, समंदरी जहाजों की रहनुमाई मुमकिन हुई। इसी आले से मुसलमान अपना कमरी कैलेंडर, रोजों के सिहर, इफ्तार और हज के औकात मुकर्रर किया करते थे। अलबीरोनी ने उसी आले की मदद से जमीन का कतर निकाला। गोया ये इस जमाने का कंप्यूटर था। 1000 साल पहले जब लोग सूते वक्त आसमान पर सितारे देखते थे तो मरियम ने उन्हीं सितारों को डेटा के तौर पर लिया और उनकी मदद से ऐसे चार्ट बनाए कि सैकड़ों साल तक दुनिया उन्हीं पर चलती रही। उसने बगैर कोई खलाई सफर के जमीन पर मौजूद अपने मुशाहदाती टावर से यह साबित किया कि आसमान महज एक राज नहीं बल्कि एक मुकम्मल नक्शा है। मरियम इस कदर आली दिमाग थी कि हलब के बादशाह ने उसे अपने मुसाहिबीन में शामिल किया। बादशाहों की जमीन पर मरियम आसमानों की मुल्का थी जो बड़े बड़े ताकतवरों को इस कायनात के राज समझाती थी। आज तो गूगल मैप्स और सैटेलाइट GPS मौजूद हैं, मगर चंद सौ साल पहले तक मरियम के बनाए गए चार्ट ही मुस्तनद थे। इतने मुस्तनद कि यूरोप की साइंसी तंजीम ने मरियम का नाम इस्लामी सुनहरे दौर की गैर मामूली औरत के तौर पर दर्ज किया और अमरीका के खलाई मुशाहदाती इदारे पालोमर ऑब्जर्वेटरी ने मरियम को खिराज अकीदत पेश करते हुए खला में दरियाफत एक चट्टान इसके नाम की। कितने अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ किसी को भी मरियम के बारे में कोई मालूमात नहीं है। न हमारे बच्चों को स्कूलों में उन शख्सियात के बारे में पढ़ाया जाता है, और अमरीकी तंजीमें मरियम को अपनी फहरिस्त में शामिल न करती तो शायद हम भी उसके बारे में कभी जान नहीं पाते। अगियार हमारे अजदाद को सुनहरी हुरूफ से याद कर रहे हैं और हम इल्म जिनकी मीरास है सिवाय गफलत की नींद सोने के कुछ नहीं कर पा रहे। ये वही दौर था जब कुरान मजीद की पहली वही का लफ्ज इकरा मुसलमानों के दिलों में जिंदा था, जब इल्म को इबादत समझा जाता था, जब आसमानों पर गौर करना महज साइंसी तजस्सुस नहीं बल्कि अल्लाह की निशानियों में तफक्कुर था। कुरान बार बार कहता है, क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम तदब्बर नहीं करते? और उन्हीं आयात पर अमल करते हुए मरियम जैसी खवातीन ने साबित किया कि इस्लाम ने औरत को सिर्फ इज्जत ही नहीं दी बल्कि इल्म व तहकीक के मैदान में क़ियादत का मकाम भी दिया। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में औरत को बुनियादी हुकूक भी हासिल न थे, उस वक्त एक मुसलमान खातून बादशाहों के दरबार में बैठकर सितारों की जबान समझा रही थी। ये इस्लाम का अता करदा मकाम था। ये उस तालीम का असर था जिसमें नबी करीम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मरियम अल-सतरलाबी का कारनामा सिर्फ एक साइंसी इजाद नहीं था बल्कि ये इस बात का ऐलान था कि मुसलमान जब कुरान को थाम लेते हैं तो जमीन व आसमान के राज उन पर खुलने लगते हैं। उसने सितारों को देखा तो शिर्क नहीं किया बल्कि खालिक़ कायनात की कुदरत को पहचाना। उसने फल्कियात को अपनाया मगर अकीदा तौहीद को मजबूत रखा। यही इस्लामी साइंस की खूबसूरती थी, इल्म भी ईमान भी। आज हम रमजान के चांद के ऐलान के लिए जदीद आलात इस्तेमाल करते हैं, अबला रख मालूम करने के लिए ऐप्स डाउनलोड करते हैं, वक्त जानने के लिए डिजिटल घड़ियां देखते हैं। मगर एक वक्त था जब ये सब काम उसी इस्तिरलाब से होते थे और उसके पीछे एक मुसलमान खातून का जहन काम कर रहा था। क्या ये हमारे लिए फख्र का मकाम नहीं? अफसोस ये नहीं कि दुनिया आगे बढ़ गई, अफसोस ये है कि हम अपनी तारीख से कट गए। हमने अपने बच्चों को हीरोज तो दिए मगर अपने असल मोहसिन भुला दिए। हमें फिल्मी किरदार याद हैं मगर मरियम अल-सतरलाबी याद नहीं। हमें मगरबी साइंसदानों के नाम अजबर हैं मगर अपने सुनहरे दौर की बेटियों के नाम अजनबी हैं। याद रखें, जिस कौम का ताल्लुक अपने माजी से टूट जाए उसका मुस्तकबल भी कमजोर हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी आसमानों को छुएं तो हमें उन्हें बताना होगा कि तुम्हारी एक बहन 1000 साल पहले सितारों पर हुकूमत कर चुकी है। ये वक्त है कि हम अपने नुसाब, अपनी गुफ्तगू, अपनी वीडियोज और अपनी महफिलों में ऐसे नाम जिंदा करें ताकि हमारी नस्ल को मालूम हो कि मुसलमान कभी पीछे नहीं थे बल्कि रहनुमा थे। हम वो कौम हैं जिसने अंधेरों में चिराग जलाए, समंदरों में रास्ते निकाले और आसमानों को नक्शों में बदला। आइए अहद करें कि हम इल्म को दोबारा अपनी पहचान बनाएंगे, कुरान से ताल्लुक जोड़ेंगे, तहकीक को अपनाएंगे, अपनी बेटियों को तालीम देंगे, क्योंकि जब ईमान और इल्म साथ चलते हैं तो तारीख बनती है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी नई नस्ल अपने असल हीरोज को पहचाने तो इस पैगाम को आगे पहुंचाएं। शायद आपकी एक शायर किसी बेटी के दिल में नया ख्वाब जगा दे।